टेट प्लस आकलन परीक्षा देने वाले तमाम सहायक अध्यापकों एवं मेरे छोटे भाइयों को मेरे चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। कुछ विशेष परिस्थिति के कारण मैं कुछ दिन वीडियो लोड नहीं कर सका, इसके लिए मुझे स्वयं खेद है। तो चलिए आज से फिर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बनाना आरंभ करते हैं। आज गणित से हम कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है 1099 का परवर्ती संख्या होगी। कह रहा है 1099 जो संख्या है इसका परवर्ती संख्या क्या होगा। 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 1, 2, 3। तो हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि परवर्ती और पूर्ववर्ती किसको कहते हैं। परवर्ती मतलब होता है बाद वाली संख्या, परवर्ती मतलब क्या होता है, बाद वाली, और पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली। जैसे एक उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं, मान लीजिए 5 को संख्या दिया हुआ है, इसको यदि बोलेगा 5 का परवर्ती, तो 5 का परवर्ती मैंने 5 के बाद, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग 1 जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 6। तो 5 का परवर्ती कितना हो गया 6। और जब पूर्ववर्ती बोलेगा तो 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी 5 का पूर्ववर्ती हो गया 4 और परवर्ती हो गया 6। ठीक इसी तरह इस क्वेश्चन में यदि हम देखते हैं तो 1099 जो दिया है इसका परवर्ती निकालना है। जब परवर्ती निकालने का रहता है तो उसमें लोग क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं। तो 1099 हम 1 जोड़ देंगे तो वो संख्या कितना बन जाएगा, बन जाएगा 1100। खोजेंगे इसमें 1100 कहाँ है, 1, 2, 3, देखिए यहाँ पर 1100, यानी 1099 का परवर्ती संख्या है 1100। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में कह रहा है 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या हमको पूछा है किसके बीच, तो 23 और 38 के बीच। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, लड़का क्या करता है, पहले वाला संख्या जो है उसको बाद वाला संख्या से घटा देता है, इसमें आंसर गलत हो जाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 38, घटा करेंगे 23, कितना आएगा 15 आएगा। जैसे हम ऑप्शन खोजेंगे 15 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में तो मिल जाएगा 15 लेकिन गलत है। इसमें क्या करना पड़ता है, 1 घटा देना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा 14। यानी 23 और 38 के बीच कितना पूर्ण संख्या है, तो है 14, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको क्या करना चाहिए, 23 और 38 के बीच कर रहा है, हमें 23 भी छोड़ देना है और 38 भी छोड़ देना है। 24 से लेकर 37 तक जितना संख्या होगा उसको गिन लेना है। तो ऐसा करने से कितना संख्या होगा, तो 14 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 में। 3 में कह रहा है -1 के परवर्ती संख्या है। ठीक ऊपर वाला क्वेश्चन जैसा है, ऑप्शन दिया हुआ है 1, -2 और 0। तो इसमें कौन सही होगा इसको जानना। अभी हम लोगों ने सीखा कि परवर्ती संख्या निकालने के लिए जो संख्या दिया गया है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ -1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -1। तो -1 में हम क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 कट जाएगा 0। यानी -1 में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 0। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ खोजेंगे 0 किस में है, तो 3 में, यानी यही वाला सही है। परिवर्तन तो बाद होता है, तो -1 में +1 जोड़ दिए तो कितना हो गया 0, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में यदि कोण B बराबर 90 डिग्री, C बराबर 45 डिग्री, तो कोण A का मान होगा। A का, यहाँ देखिए त्रिभुज दिया हुआ है ABC, इसमें कोण ABC बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, ACB बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है, और कोण BAC बराबर 110 दिया, मैंने क्या कितना डिग्री होगा उसको पूछा है। तो इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका बेसिक चीज़ को जानना होगा। इसका बेसिक चीज़ यह है कि किसी भी त्रिभुज होगा, चाहे कितना बड़ा चाहे छोटा हो, उसके तीनों कोणों का योग होता है 180। ये चीज़ को हमको जानना जरूरी है। जब ये चीज़ जान जाएंगे तो गलती नहीं होगा। त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होगा 180। यहाँ हमको 2 कोण दिया हुआ है, कोण को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं उसको बीच में कर देते हैं। जैसे ABC, B कोण हो गया, ACB, E कोण C हो गया, यही वाला निकालना है। तो हमको क्या दिया हुआ है, कोण B,
जोड़ कोण सी जोड़ कोण ए बराबर कितना होता है 180। इसमें बी कितना दिया हुआ है तो 90 डिग्री दिया हुआ है। सी कितना दिया है 45 डिग्री दिया हुआ है प्लस कोण ए बराबर कितना होगा 180। अब हम 90 और 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 9 4 9 और 4 9 4 13 है ना 135 हो गया बराबर 180। इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा कोण ए बराबर हो जाएगा 180 घटा 180 में से हम घटा देंगे 90 और 45 जोड़ के है ना कितना हो जाएगा 90 और 45 90 और 45 हो गया 14 135 हो गया। अब 135 इसमें घटा दीजिए कितना आ जाएगा 45 और 10 में 5 जाने से 5 यहाँ बच गया 7 7 में से जाने 4 45 डिग्री आया। कहने का तात्पर्य हुआ ई कोण जो है 45 डिग्री होगा क्योंकि जब हम देख रहे हैं त्रिभुज में ई 90 है अर्थात ए और सी मिल के भी 90 होगा उसमें से 45 ही दिया हुआ है तो इसलिए 45 डिग्री हो गया। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। ठीक है अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 में। 5 में कह रहा है किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो ऐसे दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा दिया हुआ है 77 154 100 308। तो देखिए अर्धवृत्त हम लोग किसको बोलते हैं किसी भी त्रिज्या लेके जो चारों ओर खींचा जाता है परिधि में उसको हम लोग वृत्त बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला वो वृत्त हो गया इसका ही केंद्र है केंद्र से जो रेखा खींचा जाता है इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या है ना। तो इसमें कह रहा है किसी अर्धवृत्त इस वृत्त को यदि हम आधा कर देते हैं तो कहलाता है अर्धवृत्त। वो क्या कहलाएगा अर्धवृत्त। ठीक है अर्धवृत्त में दो आधा आधा वृत्त दोनों आधा वृत्त को मिलाने से एक वृत्त हो जाएगा। तो हमको पूछा है कि दो अर्धवृत्त है यानी दो अर्धवृत्त दिया हुआ है और दोनों को मिला के कितना होगा क्षेत्रफल यही पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। यह है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो यह बैठा दीजिए हाफ पाई का मान होता है 22/7 22/7 और त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7। ठीक है ये 7 और 7 काट दिया तो कितना हो गया 22/2 यानी 22/2 यानी 11। ठीक है 11 हो गया। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया ये 7 7 कट गया तो 22 बचा 22 को 2 से भाग दें 11 यहाँ एक साथ और रहेगा। ठीक क्योंकि ये गड़बड़ हो रहा है फिर से मशहूर बनाते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है हाफ हो गया पाई माना होता है 22/7 त्रिज्या कितना है तो 7 है इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 7 × 7 ये 7 और ये 7 कट गया। ठीक है अब कितना हो गया ये 2 से फिर कर दीजिए 2 1 के 2 2 1 के 2 11 दूनी 22 तो कितना बच गया 11 7 77। दो अर्धवृत्त इसका क्षेत्रफल कितना हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया 11 7 77 है ना। अब ये हो गया एक अर्धवृत्त का इसको दो बोलता है दो ऐसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा 2 पूछा है तो इसको 2 से गुना कर देंगे 2 × 77 वर्ग कितना होगा 7 2 14 4 14 15 154 वर्ग सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है हाफ पाई आर
स्क्वायर। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के फिर 2 से गुना कर दिए तो क्या हो गया, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। ऑप्शन नंबर 154 सेंटीमीटर हो गया, 2 ठीक है। अब छठा है, दिए गए आकृति में बाह्य कोण x का मान होगा। बाह्य कोण पूछा है। बाह्य कोण किसको बोलते हैं, जो बाहर में रहता है। जैसे त्रिभुज ABC है, इसमें कोण ABC अंतःकोण है, CAB भी अंतःकोण है, ACB भी अंतःकोण है। बाह्य कोण कौन हो गया, ACD बाह्य कोण है। इसका मान पूछा है, कैसे हम लोग जानेंगे। हम लोग अभी पढ़ें कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो यहाँ हमको 2 कोण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर कितना होगा, 180 होगा। इसको हमको कोण A जो C जो है इसको पकड़ने के लिए किया जाता है। जब त्रिभुज में 2 कोण दिया रहेगा तो तीसरा कोण आसानी से निकल जाता है। तो हो गया कोण A कितना है 80 डिग्री प्लस B कितना है 60 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180। ये जोड़ दें कितना होगा 0 8 6 14 140 हो गया। जोड़ कोण C बराबर हो गया 180। इसलिए कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180 घटा 140 यानी कितना हो जाएगा 0 40। कितना हो गया, कोण से निकल गया 40। ठीक है। हमको पूछा है क्या, x कोण। हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि किसी भी रेखा के एक साइड 180 और दूसरा साइड भी 180 होता है। इसमें देखिए, इसमें यहाँ से यहाँ तक हम यदि 180 कर लेते हैं तो इसमें से हमको कितना है, मालूम हो गया 40। तो कितना जोड़ेंगे तो हमको होगा 180, 40 है यानी 140 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180, 140 यानी कोण जो ACD है 140 है। यही ऑप्शन नंबर जो है सही है। ये 40 हुआ, 814 80 और 60 जोड़ें तो कितना हो गया, अच्छा 140। ठीक है, 140 हो गया। इसमें और 40 हम जोड़ देते हैं तो 180 हो जाता है, यानी कोण निकल गया। अब यदि यहाँ से यहाँ 180 होता है, 180 में 40 घटा दीजिए, 180 में 40 घटा दीजिए, 140 निकल गया, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। अब आता है 7वां नंबर क्वेश्चन। बोलता है कुल 50 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:2 है, तो दूध की मात्रा होगी। जब इस तरह का हिसाब रहेगा तो हम अनुपातिक संख्या x मान लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा 3x और दूध कितना हो जाएगा 2x, है ना। और ये टोटल कितना है तो 50 लीटर है। 50 लीटर में 3x पानी और 2x क्या है, दूध है। तो हो गया 5x बराबर 50। x बराबर कितना हो गया 50 बटे 5 यानी 10। यानी हो गया हमको दूध 10 30, पानी हो गया 30 और दूध हो गया 20। हमको पूछा था कोई चीज़, दूध बराबर कितना दिया है 2x यानी 2 गुना 10 यानी 20 लीटर। इसमें खोजिए, देखिए यही वाला ऑप्शन सही है। अब पूछता है 8वां क्वेश्चन कि एक स्वेटर का मूल्य 520 रुपया है, किरण 25% छूट पर इसे खरीदती है, तो छूट की राशि क्या हो। एक स्वेटर है उसका दाम है 520 और किरण जो है 25% छूट पर ही इसे खरीदती है, तो कितना छूट दिया है पूछता है। तो हम लोग जानते हैं छूट बराबर होता है छूट की राशि, क्या हो जाएगा, जो मूल्य दिया हुआ है 520 का 25% माने 25 बटे 100, 25 चौके 100 और 4 के 4, 4 तिये 12 यानी छूट कितना हो गया 130 रुपया, 130 रुपया। ऑप्शन नंबर 2 जो है
सही है। आज इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।